अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ और आपके साथ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपने डिज़ाइन को जल्दी से बना सकते हैं एक ही दफ़ा सारी मार्किंग करने के साथ। और टाइम टेकिंग काम जो है आप कितनी आसानी से जल्दी से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डिज़ाइन के लिए ये देख लीजिए, मैंने ये सब मटेरियल तैयार कर लिया हुआ है पहले से। आप भी इस तरह से रेडी करके रख कर तो डिज़ाइनिंग को जो है वो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं बहुत थोड़े टाइम में। करना क्या है, सबसे पहले मैंने ये देखिए 2 इंच की ये पट्टी रेडी की है। ये शर्ट का फैब्रिक था। इस तरह से इसकी बैक साइड पे मैंने बुकरम लगाकर गले में जो लेडीज़ चिपी होती गले बनाने वाली वो, और साइड की जो किनारियाँ उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। इसको तैयार कर लिया सबसे पहले, ठीक है, और इसको साइड पे कर देना है। उसके बाद हमने अपने ट्राउज़र की साइड पे आ जाना है। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए आपको बहुत सारी लाइंस जो नज़र आ रही हैं वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ किस तरह से हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए मैंने जो इसकी सिलाई का मार्जिन था उसको फोल्ड कर लिया। ठीक है जी, पंचा हमारा देख लीजिए 8.5 इंच है। और इसके बाद लंबाई के रुख में जो सबसे पहला निशान मार्क करना है वो ये 8 इंच पर है। ठीक है, ये जो ऊपर वाले आपको नज़र आ रहे हैं ये नहीं मार्क करना है, सबसे पहले 8 इंच पे जो लगा हुआ है ना ये मार्क करना है, बिल्कुल अपने पांचे की कॉर्नर तक। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो है लाइन ये सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम, फिर उसके साइड साइड वाली ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमने पहले ड्रॉ की। उसके बाद फिर ये लाइन वाइज नीचे की तरफ हमने जितना हमें मार्जिन रखना है उस हिसाब से करनी है। मैंने ये 1.25 इंच की दूरी पर ये 4 लाइंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, सबसे पहले मतलब मैंने ये 4 लाइंस ड्रॉ की। उसके बाद फिर ये जो आपको क्रॉस लाइन डबल भड़ी दिख रही है वो 1.25 इंच पर एक और लाइन लगाई, ये वाली। ठीक हो गया, और फिर 2 इंच पर एक और लाइन लगाई। यहाँ पर हमें सेंटर में जो हमने वो फैब्रिक तैयार किया शर्ट के साथ का उसको हमने अटैच कर देना है इस हिस्से में। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं आपको आगे की मार्किंग दिखाती हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे हमने सेम वही पैटर्न रखते हुए 1.25 इंच का हमने फिर से यही लाइंस लगानी है। नीचे की तरफ पे 4 पिनटेक्स डाली हैं। ठीक है, फिर ये सेंटर में अब मैं आपको इस तरह समझा देती हूँ। ये सेंटर इस तरह से कवर कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपको आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि लाइन ज़्यादा हो रही हैं तो उस वजह से गड़बड़ होती है, समझ नहीं आती। ठीक है, मैंने तो लगाई है, मुझे आइडिया हो रहा है, तो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप ये देखिए काउंट कर लीजिए, नीचे की साइड पे 4 पिनटेक्स हैं, ऊपर की साइड पे 5 पिनटेक्स हैं। सब में जो गैप है वो 1.25 इंच का है। ठीक है जी, आप इनको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये जो पट्टी मैंने तैयार की थी ये मैंने इस तरह से थोड़ी लंबी तैयार की थी। वैसे तो ये देखिए इस तरह से ओरेब साइड में 12 इंच बन रहा है पोंचे का साइज़, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ी जानी थी ना, तो इसको मैंने 3 से 4 इंच ज़्यादा रखा है। ठीक है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से ये दोनों साइड के जो कॉर्नर हैं ये कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको मुझे लंबा रखना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब इस पर हम काम स्टार्ट करते हैं। किस तरह से हम इस पे काम करेंगे। बारीक पिनटेक्स बिल्कुल पैर की डालूंगी, आप चाहें तो यहाँ पे मोटी भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैं आपको बता दूँ, ये जो फ्रंट है ये जस्ट फ्रंट पे डिज़ाइन बनेगा, बैक साइड पे नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें जो फ्रंट साइड है ना ट्राउज़र की लेंथ हमें 1 इंच बढ़ा कर रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि जब इसमें ये देखिए इस तरह से पिनटेक्स आएंगी तो ये थोड़ा कम हो जाएगा कपड़ा, और जब अगर आप बढ़ा कर नहीं रखेंगे तो आपकी ट्राउज़र की लेंथ छोटी हो जाएगी। इसलिए बढ़ा कर रखेंगे तो जब हम इसको स्टिच करेंगे नी साइड की जो सिलाई होती है तो हम जो बैक साइड का पल्लू भरा हुआ होगा नीचे की तरफ उसको कट करके अपना पांचा जो है वो इक्वल कर लेंगे। ठीक है जी, ये देख लीजिए इस तरह से बिल्कुल पैर की पिनटेक्स डालनी है, सॉरी साइड किनारी की पिनटेक्स डालनी है, पैर की पिनटेक्स नहीं डाल रही, बारीक पिनटेक्स डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ मोटी पिनटेक्स डाल सकते हैं, या आप मशीन एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, मतलब थ्रेड के साथ जो एंकर थ्रेड होता है उसके साथ इस पर कलरफुल डोरा भी डाल सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस कर सकते हैं, और यही डिज़ाइन सेम टू सेम आप अपने स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन स्लीव पर, मतलब वो पूरा घूम कर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये देखिए इस तरह से 1.25 इंच की
सिलाई का दो मतलब जो पिंटेक्स हैं इनके दरमियान में 1.25 इंच का गैप है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की जो न्यू डिज़ाइनिंग की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप न्यू डिज़ाइंस देखते रहें। ठीक है जी। मज़ीद इस तरह की डिज़ाइनिंग आपने देखनी हो तो आप मेरा चैनल विज़िट करें, आपको बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइनिंग मिलेंगी। शर्ट डिज़ाइनिंग भी हैं, ट्राउज़र डिज़ाइनिंग है, स्लीव्स डिज़ाइनिंग है, नेक लाइन की बहुत खूबसूरत सी वैरायटी है, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा चैनल। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देख लीजिए फर्स्ट 4 पिंटेक्स डल गई हैं हमारी और हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही ऊपर की साइड पे भी डाल लूँगी मैं पिंटेक्स। पिंटेक्स साड़ी जो है मतलब टाइम को बचाने के लिए मैं इस तरह से निशान लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि एक साथ हमें आइडिया हो कि कितनी पिंटेक्स डलनी है इस पर, तो लाइन वाइज मैं सारी पिंटेक्स एक साथ डाल लूँगी। ठीक है, सेंटर का जो मुझे पता है कितना मार्जिन छोड़ना था वो ऑलरेडी मैंने छोड़ा हुआ है, इसलिए मैं जो साइड की ऊपर की भी पिंटेक्स है वो भी पहले ही डाल लूँगी ताकि जो पिंटेक्स का काम है वो कंप्लीट हो जाए और हमारे टाइम की बचत हो जाए। ठीक है जी। इस तरह से मैं ऊपर की पिंटेक्स को भी रेडी कर लूँगी 1 बाय 1 और दोनों पैंचों पे इक्वल डिज़ाइन बनना है। ठीक है, ये सेंटर से जो हमारी क्रीज लाइन है वो उस साइड से ऊपर की तरफ होगा ये डिज़ाइन, और जो फिटिंग वाली सिलाई लगनी है ट्राउज़र की वो बिल्कुल पांचे की कॉर्नर से ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं आपको लास्ट पे इसको अच्छे तरीके से रख कर दिखा दूँगी तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये डिज़ाइन रखा जाएगा। ये लें जी, पिंटेक्स का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है सेंटर में जो हमने पट्टी तैयार की थी वो लगाने की। अब इस तरह से अगर हम सिंपल पट्टी लगाते हैं तो वो अच्छी नहीं लगेगी, तो इसको हम साइड से डेकोरेट करने के लिए ये वाइट लेस का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी बारीक बारीक सा डिज़ाइन बना हुआ है, मिल्की लेस है ये। अच्छा, अब ये देखिए मैंने इस तरह से इसको बढ़ा कर रखा है, अगर मैं इसका कॉर्नर जो है वो पूरा रखती तो ऊपर से ये कम हो जाना था। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको थोड़ा बढ़ा कर रख लिया है क्योंकि मैंने ये काफ़ी बड़ी पट्टी तैयार की थी, इसीलिए ही बड़ी की थी ताकि अगर थोड़ा आगे पीछे बड़ा रखा जाता है कपड़ा तो वो छोटा ना पड़े। अब इस तरह से किनारी जो है वो सिलाई के अंदर दबाव देकर मुझे बिल्कुल जो फैब्रिक है उसकी किनारी पर सिलाई लगानी है। लेस का जो है वो किनारी को अंदर दबाते जाना है और जो लेस की किनारी है ना वो बिल्कुल ये देखिए जो वाइट निशान लगा हुआ है इसके ऊपर रखनी है ताकि हमारा दोनों साइड पे जो गैप है वो इक्वल आए। अगर मैं इस निशान से बाहर की तरफ लेस को करती हूँ तो इस साइड पे ऊपर की साइड पर जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाएगा, नीचे की साइड पे कम हो जाएगा। इसलिए मुझे जो सिलाई, आप ये देखिए जो सिलाई लग रही है ना ये बिल्कुल इस तरह से हमने सेट करना है कि नीचे जो हमारी लाइन लगी हुई है ये सिलाई बिल्कुल उसके ऊपर आए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी लेस को सेट करना है। ठीक है, अगर बड़ी लेस है तो वो ज़्यादा बाहर आएगी, अगर छोटी लेस है जिस तरह मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी बाहर आएगी। सिलाई की जो लेस का जो ऊपर का साइड है वो काफ़ी बड़ा वो भी था, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा लेस बाहर नहीं रख रही, वो सारी अंदर जो है ना कपड़े के अंदर गुम कर रही हूँ। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से मैं एक साइड की जो लेस है उसको कंप्लीट कर लूँगी। बहुत एहतियात के साथ ये सिलाई लगानी है क्योंकि हम डबल काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही सिलाई के अंदर लेस और कपड़े को एक साथ लगा रहे हैं, लिहाजा हमें ये सिलाई जो है बड़े आराम से और एहतियात के साथ लगानी है। बिगनर्स के लिए यहाँ पे मैं एक टिप देती जाऊँ कि वो इस लेस को पहले इस पट्टी के साथ ग्लू कर लें, ग्लू स्टिक के साथ या जो फैब्रिक ग्लू होती है जर्मन ग्लू उसके साथ इसको पहले बिल्कुल जितनी किनारी इसकी बाहर रखनी है उतनी रखकर इसको कपड़े के साथ अटैच कर लें, तो फिर हम इस ट्राउज़र पर लगाएंगे तो वो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लगाने से थोड़ा कभी ऐसा हो जाता है कि लेस बाहर आ जाती है, कभी ज़्यादा अंदर चली जाती है, तो जो जिनका मतलब एक्सपीरियंस है वो तो इस तरह से लगा सकते हैं, प्रैक्टिस है जिनकी, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो वो इसको लगाने के लिए पहले इसको इस लेस को पहले इस पट्टी के साथ अटैच कर लें ग्लू के साथ,
सिलाई के साथ बिल्कुल मत करें, क्योंकि अब जब हम दोबारा इसको कपड़े ऊपर अपने ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे तो वो डबल सिलाई ऊपर आएगी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, ग्लू वगैरह के साथ अटैच करें ताकि वो नज़र ना आए। ठीक हो गया, ये देख लीजिए, इस तरह से बहुत एहतियात के साथ लेस लगानी है हमें। दोनों साइड की देख लीजिए आप, कॉर्नर रेब में भरे हैं दोनों साइड पे पट्टी के। यहाँ पे अब इसका हम एंड कर देंगे। अब मैं आपको इसको रख कर दिखाती हूँ एक दफ़ा। ये देख लीजिए, इस तरह से ये कुछ बना है। इनका रुख पिंटेक्स का नीचे की तरफ को किया है प्रेस के साथ। ठीक है, ये साइड इसकी फिटिंग लाइन है, ट्राउज़र की जो फिटिंग लाइन होती है वो, और दूसरी साइड आपको जो नज़र आ रही है वो इसकी नी साइड की है, मतलब क्रीज लाइन है। ठीक है जी, मतलब इस तरह से ये पिंटेक्स आ रही हैं। ठीक है, फिटिंग लाइन में ये बिल्कुल पांचे की साइड पे हैं, और दूसरी साइड पे जो हमने 8 इंच का गैप रखा था वो दूसरी साइड पे है। ठीक है, ये देखिए, ये वाली साइड इसकी क्रीज लाइन की जो होती है वो, यहाँ पे पहले सिलाई लगेगी, इसको बंद हो जाएगा, ये मतलब जो घुटने की साइड होती है वो आएगी, इस साइड पे फिटिंग लाइन आएगी। अब मैं आपको इसको पूरा जो है वो रेडी करके, इसकी पंचे की फोल्डिंग करके और साइड की सिलाई लगाकर, मतलब इसको फुल रेडी करके जिस तरह से ट्राउज़र सिलता है बिल्कुल वैसे ही सिलना है करके, तो मैं आपको वो फिर इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, और मैंने जो आपको बताया था कि साइड भर जाएगी, वो देखिए इस तरह से, इतना तकरीबन 1.25 इंच के करीब कपड़ा जो है वो बढ़ा है इसका बैक साइड के ट्राउज़र के पल्लू का। उसको इस तरह से हम कट करके इक्वल कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ट्राउज़र की लेंथ बड़ी रखी थी, तो जो बड़ी का मार्जिन था वो निकल गया है। अब हमारे ट्राउज़र की एक्चुअल लेंथ जो है वो हमारे पास आ गई है। ठीक है जी, अब इस पे ट्राउज़र के पैंचे पे जो है ना, इसको थोड़ा सा स्टिफनेस देने के लिए, थोड़ी हार्डनेस देने के लिए, इसमें भी मैं जो लेडीज़ चिपी होती है गले बनाने वाली वो लगाऊंगी। ज़ीरो बुकरम नहीं लगा रही, ये वाली लगा रही हूँ, इससे थोड़ी सी स्टिफनेस ज़्यादा आएगी। ठीक है जी, इसको मैं ट्राउज़र के ऊपर प्रेस करके, तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इसके ऊपर फोल्ड करूँगी। ठीक है, इस तरह से इसको मैं एक्स्ट्रा मार्जिन पे जो है फोल्डिंग का, उस पर नहीं चिपकाऊंगी, ट्राउज़र पे चिपकाऊंगी ताकि पांचे में नीटनेस आए जी। तो ये देख लीजिए, हमने अपना पांचा रेडी करके इसको फुल स्टिच कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको मैं फुल स्टिच करने के बाद इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। ये देख लीजिए, बैक साइड पे प्लेन है, फ्रंट साइड पे, दोनों साइड पे इस तरह से डिज़ाइनिंग आ रही है। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बना है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी, और इस डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ आपने पूछना हो, कोई आपका कन्फ्यूजन हो अभी, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है जी, मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।